और किस प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं, इन सब चीजों के साथ तैयार होता है हमारा सराउंडिंग ओरा, आसपास का आभा मंडल। सामान्यतः हमने ये मंडल का नाम सुना होगा, आभा मंडल मतलब पर्सन्स ओरा। पर्सन ओरा इज वेरी यूजफुल फॉर हिम themselves along with others। कई लोगों का आभा मंडल कितना अच्छा होता है, देख के यार यार बड़ी पसंद आ रही। कई लोगों को देखकर ही आपको थोड़ी चिड़चिड़ होती है, ये क्या होती है? इट इज ओनली ड्यू टू ओरा, इंपैक्ट ऑफ ओरा, आसपास की ऊर्जाएं। ऐसा नहीं कि आप जीवित हैं तो ही आपकी ऊर्जा होगी। एक पत्ती की, एक पौधे की, एक फूल की भी ऊर्जा होती है, प्राणता, जीवंतता जिसको हम कहते हैं, वह आपका ओरा मंडल कहलाती है, आभा मंडल कहलाती है। सामान्यतः मैं आपसे सरल शब्दों में बात करूं, कई बार ऐसा होता है आपका कि घर जाने की इच्छा नहीं होती यार, हाँ या ना, और कभी कभी घर से निकलने की इच्छा नहीं होती, ठीक है, कमरे से निकलने की इच्छा नहीं होती, राइट। ये समस्त चीजें जो भी अलग अलग लोग हैं, कहीं किसी के स्वभाव के कारण, किसी के अभाव, किसी चीज के अभाव के कारण और किसी प्रभाव के कारण, ये सब चीजें एक स्वाभाविक जीवन में हमारे चलती रहती हैं। अब एनर्जीज की बात करूं तो मैं पहले आपसे बात करूंगी कि हमने यात्रा चालू करी थी कुछ कॉम्बिनेशन की प्लैनेट्स की। आज हम वापस रिवाइज करते हैं। पहले हमने सन, सन मतलब पावर, सन मीन्स लाइफ, सन मीन्स एनर्जी। सन की एनर्जी नहीं हो तो हम जिंदा रह सकते क्या? नहीं ना। तो इफ द सन एनर्जी ज्वाइन विद द मून, हमने सेशन लिए अलग अलग, तो मून के साथ वह एनर्जी इमोशंस में कन्वर्ट होती है। सन मार्स के साथ तो एक वो करेजियस, और वो राजा को उत्साह था, भैया सेनापति बोल के, कौन कौन से राज पे अपना अधिकार नहीं है, अच्छा ठीक है वहां पे जाके ठीक करो। वही ऊर्जा सन की अगर मर्क्यूरी के साथ है तो एनर्जी अलोंग विद द इंटेलेक्ट, एनर्जी इफ द जुपिटर तो अलोंग विद द नॉलेज। मतलब ऊर्जा अगर भावनाओं के साथ हुई तो सन मून कॉम्बिनेशन, ऊर्जा अगर करेज के साथ हुई तो वह, इसीलिए पुलिस वाले सन मार्स वाले कॉम्बिनेशन वाले मिलते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, आर्मी वाले भी वो मिलते हैं। और अगर वही ऊर्जा सन की अगर आपके इंटेलेक्ट के साथ जुड़ी, मिस तब सन बुध कॉम्बिनेशन, बुध आदित्य योगा। एंड वही सन, वही ऊर्जा अगर ज्ञान के साथ, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, तो सूर्य गुरु की एक चीज, वही ऊर्जा आध्यात्म के रूप में बहती है। और आज वापस आते हैं सन अलॉन्ग विद द वीनस। अब ये आप लोग मुझे बताएं, जो आप लोग मेरे साथी हैं, जो मेरी इस यात्रा में मेरे साथ में हैं, अब आप अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करें कि अगर सन और वीनस का कॉम्बिनेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, ये हम जानते हैं कि अगर सन और वीनस का कॉम्बिनेशन अगर अच्छी जगह हुआ, मतलब फर्स्ट 5 9 टेंग हुआ, त्रिक भाव हुआ, मतलब ट्रेंगल बोलते हैं 1 5 9, एंड एज वेल एज अब सेंट्रल में, केंद्र में भी हुआ, एंड उसकी जो जिस नंबर में बैठता है वो किसकी राशि में बैठे उसका भी थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कौन कौन सा ग्रह उसको दिख रहा है इस पर अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन सन और वीनस की अगर एनर्जी एक साथ कोई अच्छे ग्रह में है तो क्या होगा, और खराब घर में है तो भी क्या होगा। यह मैं आज एक क्वेश्चन प्लेटफॉर्म छोड़ रहा हूं आपके पास, आप लोग मुझे बताएं अपनी ऊर्जा के, कुछ चिंता न करें, जो भी आता है मन में बोले। पहले मैं अनुभवी के साथ में पहले नए नए लोगों को इनवाइट करूंगा कि दे कम जॉइन अस एंड लेट अस बोले हमें कि सन अलोंग विद द वीनस। तो अब दिमाग लगा सन किसका कारक होता है, वीनस किसका कारक होता है, और अपना एक मन से कोई भी छोटा सा प्रिडिक्शन दे। कौन बताएगा पहले? मेरे को ही पूछना पड़ेगा अब लगता है आज। भारती, 5 जनों से पूछूंगा। यस, प्रणाम गुरुजी।
सन आध्यात्म का कारक होता है और शुक्र वीनस वैभव का होता है, वैभव विलासिता का। तो सन पे काय का बताया? आध्यात्म आत्मा का कारक। आत्मा, आत्मा बोलो। हाँ, आत्मा ऊर्जा का कारक होता है। आत्मा का और ऊर्जा का कारक होता है और शुक्र विलासिता का कारक होता है। तो अगर बाय चांस अगर दोनों ग्रह किसी अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट हाउस में बैठे हैं, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति क्या होगा? उन्नति होगी, उसको अच्छा मिलेगा सब, उसको सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त, ऐशो आराम मिलेंगे और उसका घर परिवार बहुत सुंदर होगा। Along with the leadership, he will get it all. आज मोदी जी को भी आप देखें, मोदी जी का ठीक है लीडर है, लेकिन वह समझ सुख उनके पास नहीं है, जो एक वीनस के रूप में होते नहीं, त्याग दे गए। मैं एग्जांपल देके बात करूं। और वहीं पर आज मुकेश अंबानी की बात करें आप, मुकेश अंबानी के बाद सब कुछ है, पैसा तो दी इनकी अंबानी में, ये जो शोहरत है इसमें सन और वीनस प्ले वाइटल रोल। और कभी कभी इनके अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, अगर शुक्र थोड़ा प्रॉब्लम हो। हम बायो बस तो एनर्जी की बात करें, बिल्कुल ठीक। ओके पूनम, अच्छा ताली बजाओ हमारी भारती के लिए थोड़ी थोड़ी यार, देखो नए नए लोग हैं, हमने कैसा बता के बताया। गुरुजी मुझे लगता है कि वीनस जो होता है वो कला का भी कारक है, तो मतलब हो सकता है वो टॉकिंग अबाउट द एनी प्रॉब्लम। बेटा मैं तुमको बताया कि वो ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी, मैं एलिमेंट में, अगर बाय चांस अच्छे घर में हुआ तो वह ऊर्जा किस रूप में होगी, उसको क्या क्या प्राप्त होगा। गुरुजी वो शायद हो सकता है कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा करे, कि वो कुछ अच्छा रिनाउंड आर्टिस्ट हो सकता है, या कोई ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वीनस जो होता है वो इस तरह की चीजें भी देता है। तो वीनस तो सभी प्रकार के कला क्षेत्र ऐश्वर्य सभी चीज देता है, और उसके साथ आ जाए सन, सन मीन्स प्रधान, तो वह प्रधान सर्वगुण संपन्न होगा, उसको अच्छा वीनस अगर पॉजिटिव है, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार, समस्त प्रकार के सुख उसको प्राप्त होंगे। यस, वो कौन बोलेगा? देखिए हम मल्टीपल गले में दिक्कत है, इस पे हम बाद में जाएंगे। ये तो हमें इतना तो पता लग गया कि अगर बाय चांस इस घर में कोई रॉन्ग इम्पैक्ट है तो जिस घर से संबंधित है उस पर हम हाउस वाइज जो नहीं जाएंगे, जिसे एस्ट्रोलॉजर जाते हैं, हम तो केवल एनर्जी समझेंगे, और वह एनर्जी समझ ली आपने तो ऑटोमेटिकली आप भी प्रिडिक्शन करने लगेंगे। यस, एनीबॉडी एल्स? देवानंद, रिंकू, रिंकू, रिंकू आर यू हियर? हाँ बोल बेटा। Yes, Guruji. यस से। Same thing, Guruji. Whatever Poonamji or Bharti ji told, same thing I wanted to tell. Oh my God, this is a very good answer. Huh? What you can add from your side? But negative impact wise, can I tell? हाँ, negative बोल सकते हैं ना? It will make person very indulge in female, a lot of females. Yes. In the other woman, if the placement is not powerful, agar placement is very wrong, तो person can be one womanizer, person can be become a lusty thought always. तो ये it is only when the dasha time will come. आप ये मत सोचे कि एक व्यक्ति को बोलते हैं तो जिंदगी भर ऐसा रहेगा, वह जब दशा आएगी उसकी सूर्य की या शुक्र की, तो वो अपना रोल प्ले करेंगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोशिश लग रहा है एक वाइन शॉप की दुकान निकलेगी, और अगर वाइन शॉप की दुकान पे आप रुक गए और आप ड्रिंक करते हो, अरे यार ड्रिंक कर लो यार, इतना आधे घंटे का टाइम है, अभी क्या करेंगे, ड्रिंक कर लो। अगर वाइन शॉप की जगह वही एक मंदिर बीच में आ गया तो बोला यार चलो टाइम पास मंदिर में कर लो। तो इसके जीवन चक्र में यही, कभी वाइन शॉप, कभी मंदिर, कभी क्या, यह प्रकार की याद दशाएं हमारी लेकर आती है, और हमें उसी प्रकार का रिजल्ट देती है जैसे हमारे प्लैनेट के प्लेसमेंट होते हैं। हम एनर्जी के बारे बात कर रहे हैं। यस अंजू, अगर इसकी डिग्री कम होगी तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देगा? बेटा अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आज हम बात किस विषय पे कर रहे हैं कि बंदे की एनर्जी क्या होगी। वी आर नॉट गोइंग द सब्जेक्ट, द सेम थिंग पूनम बोली गले में, तो हम गले पे नहीं आ रहे, वो किस ऊर्जा का इंसान होगा।
जब Okay. मून के साथ मिलती है इमोशनल होता है, मार्स के साथ करेजियस होता है, हास आता है, बुध के साथ इंटेलेक्ट होता है, गुरु के साथ स्पिरिचुअल होता है। अगर प्रॉपर इसका स्प्लिट हुआ तो इसको सभी सुख, ऐश्वर्य, राजस्व, सब प्रकार की चीजें इसको प्राप्त होंगी। और अगर बाय चांस यह व्यक्ति, अगर इसका लॉक मीटिंग, यस, अगर बाय चांस इसका प्लेसमेंट सही नहीं हुआ तो वह व्यक्ति लाख कितना भी लीडर हो, देखिए कई एग्जांपल, हमने कल एग्जांपल की बात कर रहे थे, शोहरत था नाम, सन पूरा शोहरत चलती थी हिंदुस्तान में, लेकिन वो वीनस के कारण वो जो डिफेम हुआ, कहीं ना कहीं वीनस का प्लेसमेंट या वीनस की दशा, जब प्लेसमेंट गलत होगा वो आकर उसने डिफेम कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे राम रहीम बाबा हो गए, आशाराम हो गए, क्या है, एक टाइम तक जब तक ये पता नहीं लगा था बात, तब तक तो एक सम्मानित दृष्टि थी, आज वही व्यक्ति सम्मानित दृष्टि से देखने के लिए वही व्यक्ति हो गए। तो ये क्या हुआ, इट इज ओनली द एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी चेंज। व्हेनेवर द दशा कम, उसको सपोर्ट देने वाले भी प्लैनेट जहां पर जुड़ गए तो आज प्रिजन में करवा दिया। वही 12वां कमरा जो कि स्पिरिचुअल के लिए एक्टिव था, जो कि आध्यात्म मुक्ति की ओर ले जा रहा था, वही उनको प्रिजन के अंदर डाल दिया। मैं ये नहीं कहता कि आध्यात्म का 12वां कमरा मोक्ष का भी होता है, हो सकता है जेल से ही मोक्ष हो जाए उनका, मैं नहीं कह रहा कि एकदम गलत, कुछ गलतियां होती है, लेकिन उस गलतियों के बाद इंसान अगर अपने आप में बदलाव लाता है तो मेन काम होता है। ऐसा तो नहीं हर इंसान से गलतियां होती है, ऐसा तो नहीं हर इंसान से गलतियां होती है। क्लियर, एग्रीड? सो अब मैं एक कोई और बोलेगा, जया बोलो। Anybody would want to say about the energy when the sun and Venus together? Pranam Guruji, I think everything is covered, right? He will be a leader in government position with luxurious life and luxury and leadership. To say something, it is not necessary everything will be added. Whatever knowledge they had given, would you like to add something or not? In this knowledge? No, I don't have anything different. Okay. Now, इसमें अब मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं। अब आपका जिम्मा ये है, मैं यहां पर ओरा पे निकलूंगा अभी, आप ये सन की क्वालिटीज अगर वीनस की क्वालिटीज एक साथ हो जाए, सन की क्वालिटी वीनस की क्वालिटी, तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पे हमने चर्चा करी। अब सन के ऊपर कोई लांछन लगा, डिफेम हुआ, तो उसमें प्लेसमेंट का वीनस का भी रोल रहेगा, शुक्र का। शुक्र मीन्स लग्जरी या में रिश्वत लेना करना, इसमें भी राहु का प्लेसमेंट आता है साथ में, कहीं ना कहीं मतलब दृष्टि आती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी जिस प्रकार आपका स्वभाव ही रहता है घर में, तो यह मैं ओरा के ऊपर आने के पहले आपको प्लैनेट का समझाया इसलिए कि आप अगर बाय चांस दिमाग में ये सब चीजें बात में चलती रहेंगी तो ग्रह आपके पहले दिमाग में डालेगा वो बात। एक बात नोट कर लेना, अगर आपको जेल में बंद होना है तो पहले वो चोरी का विचार डालेगा मन में। अगर चोरी का विचार के ऊपर ही अपन ने अपना टॉपिक संभाल लिया, है मेरे को ये नहीं करना काम, अगर उसमें आप रस लेते हुए चले कि क्या होगा यार, मैं तो इतने बड़े पद पे हूं, मेरे को क्या पता लग गया कौन मेरा क्या कर सकता है, जहां ये फीलिंग्स आती हैं, धीरे 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 वही क्रिया, वही थॉट ग्रह पहले दिमाग में डालता है और वह थॉट में बदलती है, वह थॉट प्रोसेस एक्शन में बदलती है और एक्शन ही रिजल्ट में बनवत होती है। इसलिए हमने कहा कर्म, कर्म यानी वह कि आपके वैचारिक, भावनात्मक और शारीरिक क्रियाओं का परिणाम वो आपके कर्म बनते हैं। तो जो विचार बने वैसे भाव आए, वैसे भाव आए, वैसे आपकी एक्शन हो गई, वो अच्छी हुई तो अच्छे, नहीं तो बुरी। पर आपको ये अलर्ट रहना पड़ेगा और ये आपको पूर्वानुमान पहले से हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊं, कोई टॉपिक करने की बजाय मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोलूंगा इस बात को कि आशाराम जी ने पहले कह दिया था मैं तो जेल जाऊंगा, उनके मुंह से खिलवाया था, आप चेक करिएगा, बिफोर 2 मंथ उनके मुंह से खिलवा दिया था, मैं तो जेल जाने की इच्छा नहीं। तो हमेशा से पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड अलार्म विद द नेगेटिव। जो भी नेगेटिव चीजें आपको करती हैं
उससे आप अलावा हो। दुश्मन आपका कोई व्यक्ति नहीं होता कि छठे रूम में बोला दुश्मन, छुपे हुए शत्रु, 12वां कमरा बोला सामने के शत्रु। एनिमी इज नॉट लाइक ए वन पर्सन। एनिमी, दुश्मन आपके विचार भी हो सकते हैं, आपके भावना भी हो सकते हैं, और आपकी शारीरिक क्रिया भी हो सकती है। तो आप ये देखें आपका दुश्मन कौन है। हो सकता है दुश्मन आपका एटीट्यूड भी हो सकता है, जो दूसरों को दूर कर देता है आपके एटीट्यूड के कारण। दुश्मन आपका अटैचमेंट भी हो सकता है कि आप अटैचमेंट इतना रख लिया आप अपने कोई चीज से, हमेशा उसकी चर्चा करने पे वो दूसरे लोग सोचते हैं अरे यार क्या करें यार। तो कहीं ना कहीं आप इसका सेल्फ एनालिसिस अपने आप ही करेंगे। आप समझे? देखिए शेयरिंग अलग बात हो जाती है, लेकिन वही शेयरिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। तो हम लोग, हमारे से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनको हम समय समय पर चेता रहे हैं, बात करते हैं कि अपने दुश्मनों, मतलब ये नहीं कोई सामने से दुश्मनी कर रहा है तो मेरा दुश्मन नहीं। दुश्मन आपके विचार भी हो सकते हैं, दुश्मन आपके स्वभाव भी हो सकता है, दुश्मन आपका एटीट्यूड भी हो सकता है, और दुश्मन आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी हो सकती है। क्लियर? अब इसके बारे में हम चाहते हैं कि हम इस जो हमने बोला, anybody would like to add something? Either Basu is here. पहले हम तो चलो आज सैटरडे आते हैं। नीलिमा जी, कमल जी, हम लोगों ने आज जब से आप गए उसके बाद से हमने एनर्जीज पे काम किया। तो आप जैसा बताया आप शायद सन मार्स पे थे। नमस्कार, ब्लेसिंग, खुश हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सन वीनस कॉम्बिनेशन के ऊपर? राम गुरुजी, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। बस उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि सूर्य जो होता है वो अग्नि का कारक होता है, अग्नि तत्व है। वीनस जो है, शुक्र जो है वो जल तत्व है। तो जब वीनस आता है तो जल तत्व लेके आता है, तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर 7th हाउस में जैसे सन अकेला हो तो वो थोड़ी सी क्रूरता हो सकती है रिलेशनशिप में, लेकिन अगर वीनस आता है तो वहां पे वो जल की जो सौम्यता होती है वो लेके आता है। और काल चक्र की कुंडली के हिसाब से भी जो सूर्य है वो 5वें घर का कारक होता है, और वीनस जो होता है वो 7वें और दूसरे घर का भी कारक होता है। तो उनका कॉम्बिनेशन अच्छा, बहुत मतलब राजयोग कारक भी होता है। एक चीज बहुत कम लोग भी जानते हैं कि जो शुक्र है वो तपस्या का भी कारक है। शुक्राचार्य ने तपस्या करके, बहुत कठिन तपस्या करके भगवान शंकर से संजीवनी मंत्र लिया था। तो वो बहुत प्यारी स्पिरिचुअलिटी भी दे सकता है, बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान भी दे सकता है। तो अगर, क्योंकि वो ऑलरेडी सन के साथ जो आध्यात्म का कारक है, और उसके साथ अगर शुक्र, अगर सब अच्छी प्लेसमेंट है और सब शुभ दृष्टियां हो तो उसमें आध्यात्मिक में भी बहुत बढ़ा सकता है। और जैसे आपने पहले ही बताया कि अगर प्लेसमेंट नहीं सही नहीं हो, या अगर कुछ गलत दृष्टियां हो शनि की, राहु की, तो उसमें वो फिर लस्ट का जो आपने बताया था, फिर वो गलत, उसमें डिजायर्स बढ़ जाती, क्योंकि डिजायर्स का भी कारण होता है शुक्र। देखिए हम न्याय शायद नहीं कर पाएंगे इतने बड़े विशाल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आपने जो जो बोला, जैसे वो सबसे लगता है कि आप इस यात्रा पे आगे निकलने के प्रयास में हैं। शुक्र एड इन्होंने किया, नीलिमा जी ने। कमल जी, वुड यू लाइक टू एड समथिंग about the combination of both energy, sun and Venus? गुरुजी प्रणाम। एक चीज बोलूंगा कि जैसे आपने कहा कि सूर्य आत्मा का कारक है, और सूर्य जब भी किसी भी ग्रह के साथ बैठेगा वो आत्मा का फोकस दिखाएगा, तो वो आत्मिक लेवल पे कनेक्शन है। तो वो चाहे शुक्र है चाहे किसी भी प्लेनेट पे है, जो आत्मा की डिजायर है, अगर शुक्र है तो वो आत्मा भोगना चाहती है, वो ऐश्वर्य लेना चाहती है। तो आप ऐसा फोकस आत्मा का है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट टाइम की डिजायर थी उसकी, तो वो प्लैनेट साथ में आया, ऐसा बोल सकते हैं हम? बिल्कुल, तभी वो सूर्य उसको एनर्जी दे रहा है इतना पास होके। अब वो अलग है कि कितना पास है और कितना दूर है, वो मैथमेटिकल पॉइंट अलग चीज है, लेकिन वो आत्मा की डिजायर है, तभी वो उसके साथ आया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो देखिए एक नई बात और निकल गई। तो आज हमने जितने प्लैनेट्स की बात से लेके बात करी, शुरू से लेके आत्मा की बात तक, कि अगर सन किसी प्लैनेट के साथ है,
या दृष्टि है चित्त, तो ये अगर साथ में है तो ये मानिए कहीं ना कहीं उसकी सोल की एक थ्रस्ट थी जो इस बार आके वो पूरी कर रही। वो पूरी किस रूप में करेगी ये भी उसके चार्ट दर्शा देगा कि सही रूप में करेगी या वो अगर गलत किया होगा उसने तो गलत रूप में करेगी। वो प्यास और परिणाम सफल और असफल ये बात मान में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सफलता और असफलता का से भी कनेक्शन रहेगा उसकी दशाओं का, ऑन सब्जेक्ट टू प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। क्लियर? बासु जी, लास्ट 2 minutes फॉर यू। बासु, हेलो, लास्ट में कुछ बोलना हाँ चाहिए? हाँ, लास्ट में नहीं, सबने जो बोला एक्सेप्टेड बोला। एक तो चीज, एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं, सन और वीनस जब एक संग आता है, जो लास्ट में जो बोला कि लास्ट लाइफ का कुछ पेंडिंग डिजायर था, मतलब सन और वीनस का जब कॉम्बिनेशन आता है, एक वाटर एलिमेंट और एक है आपका अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, और Venus is the consumer of the water element and Moon is the main product of the water element. So that from that point of view कि मतलब Venus और Sun जब आता है उसका डिजायर है पास्ट लाइफ से कि मुझको Venus का जो काम है, जो एनर्जी है, जो ब्रह्मा का जो लोअर पोर्शन से आता है उसको क्लींस करना। जब भी सन कोई प्लैनेट के सामने आ जाता है या करीब आ जाता है, या डिग्री देखना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स। तो स्पिरिचुअल cleansing होता है। What I have seen in the charts that practically I have seen that वो लोग एक टाइमिंग के बाद दूर कर देता है, मतलब खुद का जो स्पाउस है, खुद का जो पार्टनर है, वो थोड़ा दूर करा देता है टू गो विद द स्पिरिचुअल पाथ और गो इन अ डिफरेंट पाथ। वो उतना पसंद नहीं करता है। देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वाटर एलिमेंट एंड द अग्नि एलिमेंट। यही बोलना चाहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वन थिंग, कल हमने बात की थी जुपिटर की भी, है ना? कल जुपिटर, तो एक बात और मैं बताऊं आज, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर वुमेन्स, फॉर मेन सन वीनस कॉम्बिनेशन, और फॉर अगर बाय चांस उसमें वुमन के ऊपर ये लागू होता है और उसमें जुपिटर का या मार्स का एनवायरमेंट होता है, तो वही स्थितियां बनती है जो पुरुष के साथ सन के साथ वीनस की बनती है। नंबर 1, इसको और इलोबरेट करेंगे हम एक नए सेशन में, जो सेशन लेंगे, क्योंकि लस्ट जो है, जो भी थॉट आता है मन में अच्छा बुरा, वह कहीं ना कहीं महिला के कारक अलग बनता है, पुरुष का कारक अलग बनता है। नंबर 1। अब मैं आपसे बात करूं, मिक्सअप ऑफ एनर्जीज इस क्रिएटिंग। आज हाल फिलहाल में पता लगा कि मैं सूर्य और वीनस की दृष्टि से गुजर रहा हूं, दशा से गुजर रहा हूं, और मेरे सूर्य दृष्टि और वीनस दोनों खराब है, नॉट गिविंग द रिजल्ट। तो मेरे मन में क्या क्या चलेगा? तो ये जो मन में चलेगा मेरे थॉट, आप, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वह थॉट मेरे आसपास का ओरा मंडल कवर करेगा। वही थॉट अगर मेरे मन में किसी महिला के प्रति बुरे हैं और वो महिला में इतना पावर होता है, वो मेरी नजरों से देखकर मुझे इग्नोर कर देगी। दैट इज द पावर ऑफ ओरा। इसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। आप समझे मेरी बात को? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझे ना मुझको? तो वही थॉट मेरे मन में चलेंगे, और विशेषकर अगर अच्छी ऊर्जा हुई, अच्छे प्लेसमेंट हुए, तो मेरे सकारात्मक होने की, यार मैं सोचूं यार नई कार क्यों नहीं खरीद दूं, यार गाड़ी, यार मैं थोड़ा डिसअप क्यों नहीं हूं। ऐसे लोग जिनका हो हमेशा अच्छे कपड़े नहीं पहनना, पड़े रहना, बगैर परफ्यूम के रहना, करना कुछ नहीं करना, जिनका वीनस खराब होता है, विचारों को कहीं और लंगा इंगेज करना, दिमाग को कहीं और इंगेज करना। अगर व्यक्ति खुद स्वच्छ रहता है, ही द परफेक्ट कीप द टेन क्वालिटी, अब तो रखता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्लैनेट से भी प्लेसमेंट, आप उसके व्यक्तित्व की बातचीत से, उसके रह रवाव से आप जज कर सकते हो कि वहां आज की तारीख में जो प्लैनेट, इसकी पोजीशन क्या है, इस पे कौन सा प्लैनेट इंपैक्ट डाल रहा है, यह आप पता कर सकते हो। अगर एक इंसान की पत्नी से नहीं बन रही, बार बार झगड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब वीनस से कहीं ना कहीं लफड़ा है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आप अपने आप को, क्योंकि मैं बने खुद के ज्योतिष, मैंने बोला आपको, तो आप अपने आप पर ध्यान दें।
मुझे किसी के हाथ को अपने आप पे ध्यान दें और केवल आप फोकस करें। मैं तो आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं अपने चार्ट में, कि अपने चार्ट में युतियां कौन कौन सी, उसके बाद ऐसा लगे कि वह युतियां के बाद एक जिज्ञासा निकल रही है, यार ये इसमें किसका होगा, तो आप दूसरों की कोई बड़े है पत्रिका नहीं देखें लेकिन वो कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, राइट। जैसे मैं रहता हूं इंदौर, भारती रहती है बंबई, जया रहती है अमेरिका, राइट। अगर हमारी व्यक्ति, अगर मेरी सूर कोई ऐसी युति है तो मैं उस रास्ते निकलूंगा। अगर ऐसा लगे यार इस रास्ते से कटता है, देखो भारतीय रास्ते में चल के भी देखता है, तो भारतीय वाले भी युति देख ली। तो एक आप में अगर कोई भी जिज्ञासा हो आपके सुख दुख को लेकर, तो आप कुछ वो कर सकते हैं, एक पढ़ सकते हैं। वो नॉलेज तो हर चीज का बुरा नहीं है, नॉलेज तो जो भी लेना ही चाहिए। और मेरा एक विशेष लास्ट अनुरोध आपसे है कि आप अपने सहमावली के नियम से अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को चेक करते रहें, और कमजोर प्लैनेट जो है उनकी जो दशा आने वाली है उनकी तैयारी आप पहले से ही कर लें। ये एक रियल ज्योतिष की डेफिनेशन है एज पर मी। सच्चा ज्योतिष वो है जो आपको आपके ग्रहों से, पुराने अतीत से जोड़े, समस्याओं से जोड़े और बता दे कि अब ये अच्छे ग्रह की बर्बादी विरागर की, तो मैं कुछ उपायों के माध्यम से उसको ठीक करूं। ठीक ये भी होगा बस केवल यही कि हम अपनी सहन शक्ति बढ़ा लें, ग्रहों की थोड़ी मारक शक्ति कम कर लें। इसलिए ज्योतिष है। ज्योतिष इसलिए नहीं है कि ये कब होगा, ना ये कब हो जाएगा, ये कब हो जाएगा, मेरा ये कब हो जाएगा। सामान्यतः हम 90% इग्नोर करते हैं इस चीज को, ये ऐसे ही लेकर चलते हैं ज्योतिष को। लेकिन हम लोग डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार के लोग ज्योतिष को एक प्रोडक्टिव साइंस नहीं लेंगे, एक करेक्टिव साइंस लेंगे। मेरा खराब समय चल रहा है, ये अच्छे से कटे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? और मेरा खराब सच है, अरे कब खत्म कब हो जाएगा? अगर आपने जहां एक्सेप्टेंस आपके रॉन्ग टाइम की ली, तो ऑटोमेटिकली उनकी रिमेडी पहले तो चालू होगी। कभी कभी मन घबराता है, मानता हूं मैं। जैसे आज मेरी चर्चा किससे हो रही थी, माधवी से हो रही थी। तो एक चर्चाओं में पता लगता है कि वो तो कुछ शेयरिंग सेशन होता है, बात करें भाई, चलो ठीक। नंबर 1 तो आपका विचार, आपके सोच जो भी चल रहे हैं, जो क्रिया में परिणाम होते हैं या नहीं होते हैं, इसका ध्यान आपको रखना है। यही आपका प्रबल ओरा निम्रेट करेंगे। अब आते हैं हम कि इसको संचालित कैसे करें, कंट्रोल में कैसे करें। तो आइए आते हैं हम, कल एक ओरा मेडिटेशन हमने किया था, उसमें ही थोड़ा चेंज करते हुए उसी को हम आज रिपीट करेंगे। जैसे हमने कल बताया था आपको, देखिए आपका पूरा स्वभाव सब कुछ ये आपके 7 चक्र में है, हाँ या ना? है ना? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पूरा, कि अगर मैं जीलस हूं तो मणिपुर खराब है, अगर मैं आलसी हूं मेरा टेलबोन खराब है, अगर मैं लस्टी थॉट वाला हूं मेरा स्वादिष्टान खराब है, अगर मैं एग्रेसिव हूं, गुस्सा आता है, मेरा वो। तो ये चीज है, तो ये चक्रों से हम इसको क्लीन करेंगे और अपने आप में एक्सेप्टेंस और जो नेगेटिविटी क्लींजिंग करेंगे। और 2021 में हमें संकल्प लेंगे, क्योंकि वो आने वाला जब 2021 साल आएगा, कि हम अपने आप को बाहरी शत्रुओं, जो एनिमीज होते हैं, जो पत्रिका में लिख रहते हैं, वो बड़े शरीर धर्म का एनिमी हो, या आपके व्यावसायिक धर्म का एनिमी हो, या आपके विचारों का एनिमी हो, उससे सजग कैसे रहे और उसको दूर कैसे रखें अपने से। ओके, गॉट इट, है ना? तो अब हम आते हैं कल के ओरा मेडिटेशन पर। अब उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिए आपको यू विल फील वेरी गुड। अब हमने कल हमारे, देखिए मैं ये बोलूं, मैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कंसेप्ट आपको इसलिए दिया कि हम 7 ग्रहों को पूजते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दशा आएगी, हम 7 ग्रहों को एक जैसा रखते हैं, जो दशा आए तो भी तैयार है, उस पर थोड़ा ध्यान अलग जाता है हमारा। लेकिन इसी प्रकार हम पूरे शरीर के 7 चक्रों के माध्यम से अपने आसपास के ओरा को क्लीन करेंगे। कल हमने करा था कि ये टेलबोन पे स्पाइन के सहारे हमने श्वास ली थी, गर्दन तक होल्ड की थी, थर्ड आई से रिलीज कर दी थी। 7 सांस ऊपर आए, स्वादिष्टान पर यहां से 6 ब्रेथ हमने ऊपर लिया, होल्ड करा गले पर, और थर्ड आई से रिलीज कर दिया। 6, 5
नेवल एरिया से स्पाइन के सारे इनहेल किया लंबा और थर्ड आई से रिलीज कर दिया। वैसे ही फोर्थ ब्रेथ यहां से चेस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट से लिया, रिलीज कर दिया। वही थर्ड यहां से लिया, थ्रोट से सेकंड से रिलीज कर दिया। 3 श्वास और 2 यहां से और एक लंबी गहरी श्वास सहस्त्रधार पे छोड़ी। तो ये से जैसा कहीं ना कहीं लिखा भी मून से लेकर मार्स तक, मार्स आपका टेलबोन, राइट, वो क्या ऊर्जा देता है आपको। अगर आप चार्ज करेंगे तो आप में उत्साह भर आएगा, एक एनर्जी आएगी, उत्साह भरी एनर्जी, है ना। तो ये जैसे हमको मालूम है, आपको शायद पहले बता चुका हूं कि टेलबोन मार्स को रिप्रेजेंट करता है ना। मर्क्यूरी ऐसा करके पूरा का पूरा एक वो चक्रों की दुनिया की एक परिभाषा ग्रहों के कंट्रोल करने की अलग है। तो हम कल वाली क्रिया रिपीट करेंगे जो हमने कल बताया आपको। बस इसमें अंतर ये रहेगा कि जिस प्रकार हम टेलबोन पर ध्यान रखते हुए लंबी गहरी श्वास स्पाइन के सारे सब चक्रों से प्राप्त होते हुए गले को होल्ड कर हम यहां से रिलीज करेंगे। जब ये सात श्वास पूरी हो जाएगी तब एक श्वास वापस हम वहीं से लेंगे टेलबोन से ही, और उसको रिलीज करेंगे हम 6 चक्र पे, छठे चक्र पर। एक एक श्वास आपकी और बढ़ गई बस। और छठे चक्र पे अपने मन को लाकर, अपनी श्वास को लाकर एक्सेलिंग श्वास को, और वही एक्सेलिंग ब्रेथ से हम वापस एक साइकिल बनाएंगे। ठीक है, वही 6 से लेकर आपकी 6 पूरी हो गई, तो जब 5th में आएंगे तो 6 से ऊपर आकर 5th के ऊपर एक एक्सेल करेंगे और वही 5th से इनहेल करेंगे। क्लियर हुई? प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछ लो आप, एनी प्रॉब्लम। और देखिए आपका ब्रेथ का कितना वही श्वास जाएगी, जैसे कल जय जी ने बड़ा अच्छा बताया था मुझको। बोले गुरुजी आप जो कह रहे थे एग्जैक्ट जो श्वास छोड़नी है उसी को खींचना है, ये आपको मन में लेना है ऐसा। तो यू विल फील जब आपके सर्कल बनते जा रहे हैं ऐसे श्वासों के, गोल 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 गोल, कुछ ओवल शेप में बनेंगे, कुछ लंबे बनेंगे। एक टाइम बाद अगर आपने प्रैक्टिस रखी तो ये सेटल हो जाएंगे, एक शेप में ही रहेंगे। अब आपकी श्वास कितनी गति से छूटती है यह आप पे डिपेंड करता है। आपका सर्कल उस पर डिपेंड करेगा। मेरी श्वास जितनी बाहर तेज गई वहीं से लेकर मुझे सर्कल लेना है। अरे मैंने मुंडे नीचे कर रखी है तो मेरा सर्कल छोटा बनेगा। एनीबडी हैव द डाउट? एनीबडी हैव द प्रॉब्लम? क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर जितने डिस्कस हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार करने के बाद तकलीफ आए आपको। क्लियर? मैं एक बार आपको रिवाइज करके बताऊं? यस, मैं बताऊंगा रिवाइज करके। जैसे हम बैठे हैं एक बार नॉर्मली, दोनों हाथ से, आंखें बंद नहीं करी है मैंने, मेरा ध्यान गया टेलबोन के ऊपर। जो मैं पहले बुलवाता हूं ये करो वो करो अपनी जगह, उसके बाद जब टेलबोन पे ध्यान, टेलबोन पर ध्यान लिया, लंबी गहरी श्वास स्पाइन के सारे ली, गले पे होल्ड करी और थर्ड आई से निकाल दी। और जैसे आपने एक्सेल करी तो वही एक्सेल करते हुए मन की आंखों से ढूंढते हुए उसको वापस अपने मूलाधार चक्र पर लाकर पुनः श्वास खींची मन से। ये आपने 7 सर्कल बनाए है ना श्वास के। अब आपके 7 श्वासों के सर्कल पूरा होगा, 7 एक्सेलिंग ब्रीथ हो गई। अब वो 7 एक्सेलिंग ब्रीथ है उसको वापस मूलाधार पे लेकर उसको रिलीज करेंगे आप सेकंड चक्र पे, और सेकंड चक्र से पुनः आप 6 साइकिल बनाएंगे। राइट? जब ये 6 साइकिल पूरे हो जाएंगे श्वास के, धीरे से आप वापस अपने स्वादिष्टान से लेकर एक्सेलिंग ब्रेथ को लेकर एक अपने नेवल पर छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे और पुनः एक्सेल करेंगे 5 टाइम्स नेवल से, फिर आपको चेस्ट से, ऐसे थ्रोट से। क्लियर? अब आप देखो क्या मजा आता है आपको, देखो टुडे फील। ओके, अच्छा पानी ग्लास है आपके पास? पानी का ग्लास है पास में रखना, कोई उठना नहीं पड़े पानी को, इमीडिएट पिएंगे तो बहुत इफेक्ट करेगा आपको। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्लियर? अब आते हैं, आप देखिए अंदर की दुनिया में जा रहे हैं हम। जिस प्रकार हमारा शरीर साफ करते हैं बाहर से, आज हम अंदर की सफाई करेंगे, और अंदर की सफाई जो कि हमें आने वाले दुश्मनों से बचाएगी, पक्का। दोनों हाथ ऐसे ऐसे जोर से शरीर को जाने दें ऊपर,
Feel some force is pulling you up. स्पाइन स्ट्रेट, आंखें खुली, वही एक ऊर्जा का काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक छूट गया 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद रखें। जो सबसे ज्यादा लाइकिंग कलर है उस कलर पर अपना ध्यान जाए। Which color you like, become aware of that color. पूरा ध्यान अपने नाम पर,